दोस्तों आप लोगों के एक सवाल था कि अगर हम लोग फेक एक्सपीरियंस के साथ में जाते हैं तो क्या कभी कभी आईटी कंपनीज फेक एक्सपीरियंस वालों को हायर करती है क्या, अगर उनको पता हो कि वो फेक है फिर भी? यस, होता है। आईटी कंपनीज में ऐसे बहुत बार होगा कि दे नोज दैट कि यू आर अ फेक कैंडिडेट, बट इसके लिए कुछ चीज़ों का सही होना ज़रूरी है। एक पहले कि रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिस चीज़ के लिए वो आपको हायर कर रहे हैं, अगर कंपनी के पास में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी आ गई है एंड दे वांट कि उसे मैन पावर कुछ भी करके सोर्सिंग करना है, तो वो हायर करते हैं। जैसे कोविड के बाद में आपने देखा था, सब लग गए थे, छोटे छोटे आईटी कंपनीज का जिनने फेक एक्सपीरियंस लगाया था, स्टार्टअप कंपनीज का लगाया था, सब 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 हो गए थे। जब कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कुछ नहीं चला, जब उनका काम खत्म हो गया, जब प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट होने पे आ गए थे, तब उन लोगों ने बीजीवी शुरू किया और उसका ले ऑफ उन लोगों ने अभी करा। जैसे ओवर हायरिंग बोल रहे थे सब लोग, है ना। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी कंपनीज के बारे में पहले आप समझो क्या चीज़ें रहती है। अगर मुझे आज रिक्वायरमेंट है डॉट नेट डेवलपर की, जिससे मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कैंडिडेट को, मैं उसे हायर करने के लिए रेडी हूँ। अब कभी मुझे पता चल जाता है कि वो फेक कैंडिडेट है ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस, जब मुझे सवाल पूछता हूँ तो वो उतने अच्छे जवाब नहीं दे सकता, बट बाकी की चीज़ें उसके काफ़ी अच्छे, जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ वेरी गुड, ही इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड, इंटर सर्टिफिकेशन उसका ऑलरेडी हुआ है, तो ये केसेस के अंदर इसे हायर कर लिया जाता है, राइट। अब हायर करने के बाद में इनका प्रोबेशन पीरियड होता है 6 महीने का, और 6 महीने अगर निकाल लेता है तो कंटिन्यू करेंगे आगे, नहीं तो इसे 6 महीने के बाद में निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होता है कि जब वो क्लाइंट जो रहता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे 3+ ही चाहिए, मुझे 4+ ही चाहिए। आपको लगता होगा ना कि एचआर सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं करता है, इतने बार मैंने सीवी अपलोड कर दिया, इतने बार मैंने अप्लाई कर दिया, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं होता है। एचआर इज नथिंग। एचआर ये नहीं है कि कंपनी का मालिक है। एचआर एक एम्प्लॉई है, जिसे काम दिया गया है उसे वो काम करना है। अगर ऐसा होता था तो एचआर अपने रिलेटिव्स को लगा देता था ना सबसे पहले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो एक एम्प्लॉई होता है, उसे रिक्वायरमेंट दी जाती है कि हमें ये क्लाइंट के लिए इतने लोगों को हायर करना है, ठीक है। इवन को टारगेट्स भी होते हैं एचआर को, आपको पता नहीं होगा। एचआर की लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितना आप लोगों को लगता होगा। उनकी लाइफ के अंदर अलग परेशानियां होती हैं। उन्हें रिक्वायरमेंट दी जाती है कि हमें ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर ही कैंडिडेट चाहिए, और वो बेचारे ढूंढते हैं, वो लिंक्डइन पे ढूंढते हैं, वो naukri.com पे ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सीवी को देखता नहीं है, देखते हैं, बट वो रिक्वायरमेंट और आपकी जो नॉलेज है वो मतलब मैच नहीं होती कहीं पे, इसलिए कॉल बैक नहीं आते। बट ऐसे बहुत केसेस है, ऐसे बहुत से केसेस है कि जहाँ पे ऑलरेडी पता है टेक्निकल मैनेजर को कि ये फेक कैंडिडेट है, बट अगर वो अच्छा है, बोलने में अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है उसकी, नॉलेजेबल है, कर सकता है, लर्निंग उसके पास में पोटेंशियल है उतना, तो उसे वो हायर कर लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो आपको लगता होगा ना कि समझ में आता है कि नहीं, सामने आ जाता है, सबको समझ में आता है कि आप जेन्युइन हो या फेक हो। वो ऐसे कोई क्या बोलते हैं हम लोग कि कच्चे खिलाड़ी नहीं है वो कोई गेम के, उनने ऑलरेडी काफ़ी सारे इंटरव्यूज लिए हैं और उन्हें समझ में आ जाता है, राइट। आप लोग नए हो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, आपको लगता होगा मैंने उनको घुमा दिया, ये नहीं, कोई घुमा नहीं सकता है। दे नोज दैट एवरीथिंग, बट हाँ, वो देखते हैं आपका कैपेबिलिटी, आपका पोटेंशियल अगर है उतना स्ट्रांग, वो आपको हायर कर लेता है। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी, करियर गैप आपका बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन मुझे कोई दे ही नहीं सकता, तो वो केसेस के अंदर आप अगर लगवाते हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, तो वो चीज़ ध्यान में रखना कि आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज ही अच्छा नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है और आप लगा रहे हो, तो पैसे बर्बाद होंगे, टाइम बर्बाद होगा, और बाद में टेंशन अलग ही लेवल पे आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास में आते हैं। देखो, एक दो कैंडिडेट नहीं, मैं दिखाऊंगा तुम लोग परेशान होते सीवीज है मेरे पास में। ये देखो, ये सारे ना ऑफिस पे आगे कैंडिडेट की इंटरव्यूज लेता हूँ मैं, पूछता हूँ कि बेसिकली मुझे बताओ तुम्हें कितना नॉलेज है चीज़ों के बारे में, तो तब समझ में आता है कि नॉलेज कुछ है नहीं, बट हम लोग किसी और चीज़ की वजह से बोल रहे हैं कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप से पूछना है पहले कि तुम लोग बराबर थे क्या अपने लेवल के ऊपर। अगर तुम अपने लेवल पे टॉप हो तो फिर कोई इश्यू होने वाला ही नहीं है तुम लोगों को। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का एक हाइप बना के रखा लोगों ने कि ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे चीज़ों को समझो पहले। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब सिर्फ कंपनी का वेरिफिकेशन नहीं होता। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका पर्सनल वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो नाम बताया झूठा तो नहीं है। आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आप रहते हो वो बराबर है कि नहीं। आपका एजुकेशन वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो बताई डिग्री मेरी यहाँ से हुई वो है कि नहीं आपके पास में। बाद में एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है सबसे लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर।
लोगों को लगता है वही एक वेरिफिकेशन होता है, नहीं सर नहीं होता। वेरिफिकेशन कंपलसरी होता है, बिकॉज इसके पहले अभी तो लोग कंपनी झूठी बताते हैं ना। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पहले के केसेस के अंदर लोग पूरे एजुकेशन को झूठा बताते थे, अपने एड्रेस को झूठा बताते थे कि मैं यहाँ से हूँ वहां से हूँ। दिस थिंग इज हैपन बेसिकली। तो इसीलिए वेरिफिकेशन पहले तो होते भी नहीं थे, बाद में इसकी बहुत ज्यादा बेसिकली ये चीज चलने लगी, एंड देन कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट अप्रोच को लेके चलती है। बट हाँ, ये सब अप्रोच, ये सब का स्ट्रिक्ट बिहेवियर ये जब तक ही है जब तक इनके पास में ऑलरेडी काफी सारे बेंच स्ट्रेंथ अवेलेबल है। अब बेंच स्ट्रेंथ क्या होती है आईटी कंपनी के अंदर, देखा आप लोगों ने कि बड़े बड़े कंपनी जैसे एसेंचर, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, बड़ी बड़ी कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर BCMC वालों के लिए। ये पूरी मैन पावर को हायर करती है और इन लोगों को बेंच पे लेके जाती है, मतलब ये बेंच स्ट्रेंथ होती है। अब इन लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और जिनकी जहाँ पे जरूरत है, नेटवर्किंग में हमें मैन पावर लगती है, ये उसे वहां लगा देंगे। इन्हें लगता है कि इन्हें हडूप का नॉलेज चाहिए तो हडूप का पढ़वा देंगे, SAP लगता है तो SAP करवा देंगे, टेस्टिंग तो टेस्टिंग करवा देंगे। समझ में आया? ये कैंडिडेट के इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज पढ़ाएंगे नहीं, ये पढ़ाते हैं खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक बार आप अगर वो एंट्री फील्ड में चले जाते तो आपको लगता है चल मेरी जिंदगी यहीं शुरू हो गई, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती। फिर आपको ये चीज, ऐसे बहुत से कैंडिडेट मेरे पास थे जिन्होंने ऐसे ऑफर लेटर ठुकरा दिए थे कि वो सिस्टम इंजीनियर लग गई थी, पता था कि वहां पे जाकर मुझे ये खुद सिखाएंगे और मेरे इंटरेस्ट की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रहती ऐसा रहता है। बट आपको ये समझ के चलना है कि IT कंपनीज एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती है। आपको ये भी चीज समझनी चाहिए कि अगर क्लाइंट कभी होता है ना, क्लाइंट जो रहता है फॉरेन क्लाइंट होता है, अलग अलग देशों के क्लाइंट होता है, उनके रिक्वायरमेंट होते हैं कि हमें 3+ 4+ एक्सपीरियंस का कैंडिडेट चाहिए। तो ये लोग है ना, कंपनी वाले कभी कभी झूठा CV बना के देते थे कि ये जो कंपनी एक एम्प्लॉई है हमारा, इसे 5 साल का एक्सपीरियंस, जबकि उसे उतना एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। ये क्यों बताते हैं? बिकॉज जो बिलिंग होती है ना, बिलिंग में पर आवर के हिसाब से पैसा मिलता है। कभी किसी को $50 मिलता है, किसी को $60 पर आवर रहता है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इतना पैसा जब वो लेते हैं तो वो आपको भी देते हैं, पर ये वो चीजें आपको नहीं बताएंगे ना, ये चीजें सीक्रेट रहती है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और बने रहो एस्को